धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और हमारे साथ है प्रज्ञा वशी जी, जो एक शिक्षणकार है, साहित्यकार है, कवियत्री है, समाज सेविका भी है, वार्ताकार भी है, नवल कथाकार भी है, नाट्यकार भी है, साथ में संगीत विशारद भी है और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के साथ भी वो जुड़ी है। तो ऐसी प्रज्ञा वशी जी हमारे साथ है आज। और सबसे पहले हम विश्व महिला दिन की उनको शुभकामनाएं देते हैं। डी कुशाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, प्रज्ञा जी के बारे में हम आज जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी, मतलब कि वो इतने सारे फील्ड में वर्क कर रही है, इतने सारी, मतलब जिस तरह के पीछे कार लगता है तो वो वहाँ तक कैसे पहुँची। पहले तो वो एक आचार्य अभी रह चुकी है एक स्कूल में, और वहाँ से अभी वो रिटायर्ड भी हो चुकी है, मतलब शिक्षण एजुकेशन फील्ड में भी वो रही है। साथ में नर्बत साहित्य सभा में भी वो प्रमुख अभी है। वो जो संस्था है सूरत की, 80 इयर्स पुरानी वो संस्था है। साथ में साहित्य परिषद अहमदाबाद में भी वो कारोबारी सभ्य है। साथ में वाचक मंच की भी वो कन्वीनर है और साथ में कॉलमिस्ट भी है। तो प्रज्ञा जी को वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, उनकी एक पहचान है कि वो एक साहित्यकार है। साहित्यकार से वो ज़्यादा जानी जाती है, बट ये इतना सब कुछ कर रही है, आज हमारे माध्यम के द्वारा आपको पता चलेगा। और इनकी जो लाइफ जर्नी शुरू हुई है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो प्रज्ञा वशी जी, आप हमें बताएंगी कि जिस तरह से आपकी इतनी सारी, आपने जो बातें बताई कि आप इतनी सारी जगहों पे है, इतने सारा कुछ आपने अचीव किया है, तो आपने आपकी शुरुआत कैसे की इतने सारे फील्ड में जाने की, और क्या सोचा था आपने कि ये एक ही चीज़ करना ही है, कि इतनी सारी जगहों पे आपने कैसे चुना ये? बिल्कुल यामिनी जी, ऐसा है कि 20 साल में मेरी शादी हो गई थी जी। हाँ जी, और तब मैं सिर्फ 1 साल बीए का किया था। एजुकेशन तो पूरा बाकी था जी। लेकिन अगर सूरत में रहना है जी तो पढ़ना ज़रूरी है जी, और डिग्री लेना ज़रूरी है, जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बिना हाथ पैर लेके ही आए थे हम दोनों। जी जी। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, बीए किया, एमए किया, बीएड किया, शिक्षक की जॉब ले ली साथ में। और वो एमए तो मैंने एक्सटर्नल किया ताकि मैं जॉब भी कर सकूं, तो पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे शिक्षिका बनना है तो बच्चों का तो सर्वांगी विकास करना होता है, तो उसको नाटक भी कराना पड़ेगा, उसको संगीत भी सिखवाना पड़ेगा, तो क्या क्या नहीं करना पड़ेगा जी। इसीलिए मैंने रात को नाटक की प्रैक्टिस करनी शुरू की जी, और कला निकेतन संस्था में जुड़ गई मैं। और अनंग मेहता के साथ मैंने 10 साल नाटकों किए, नाटक किए, त्रिअंकी, एकांकी वगैरह जी जी जी। फिर मैंने जीवन भारती स्कूल में जा कर के संडे और जब छुट्टियां होती थी तब मैंने संगीत शुरू किया, और संगीत की एक के बाद एक परीक्षा देने लगी मैं। इसके बाद मतलब ऐसा शिक्षण मैंने लिया कि शिक्षण में सभी कुछ आ गया। फिर मुझे परिचय हुआ भगवती कुमार शर्मा, रविंद्र पारेख, बकुलेश देसाई, जनक नायक, ऐसे जो साहित्यकार थे सूरत के, उसके साथ मेरा परिचय जब हुआ
तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी अच्छी वक्ता बनी हो, शिक्षण में ऐसा कार्य कर रही है, तो तू साहित्य के कुछ सुना। मैंने भगवती भाई को एक कविता सुनाई, तो उन्होंने कहा कि पोटेंशियल है जी तो कविता के छंद सीख। जी तो फिर मैं छंद की शिविर में जाने लगी और फिर मैं कविता गज़लें वगैरह सीखी। फिर उन्होंने कहा कि साहित्य के एक ही प्रकार में क्यों काम कर रही है। जी तो फिर उन्होंने कहा कि वार्ता लिख, नॉवेल लिख, क्या नहीं कर सकती, कोलम लिख। तो फिर तो साहित्य की सभी विधा में, सभी प्रकार में मैंने काम शुरू कर दिया। और बस उस समय ऐसा था कि कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि जब हमारा उत्तरार्ध आए जिंदगी का, तब हम अकेले न पड़ जाए। क्योंकि हमारे पास कला है, तो मैं कला के सहारे अब जी सकती हूँ। मैं सभी महिलाओं को भी ऐसा बता रही हूँ कि अपनी कैरियर के साथ साथ आप कला के प्रति जाओ और कला आत्मसात करो। तो उत्तरार्ध में, जिंदगी के उत्तरार्ध में, पड़ाव में आपको काम आ सकता है। और फिर मैं जनक भाई और भगवती भाई के साथ साथ तरबत साहित्य सभा में जुड़ गई। फिर अखिल हिंद महिला परिषद में वाचक मंच का कन्वीनर नहीं था, तो ऑफर आई मेरे लिए कि वाचक मंच आपको चलाना है, मतलब हर महीने एक मंच का आयोजन करना, उसमें सभी स्त्री पुरुषों को सिखाना, पुस्तक परिचय करवाना या कुछ भी, कवि सम्मेलन करो, ये करो वो, मतलब लोगों को साहित्य के प्रति ले जाने का कार्य मैंने शुरू किया। जी बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से आपने बताया कि साहित्यकार, शिक्षणकार और किस तरह से आपकी लाइफ जर्नी की शुरुआत हुई वो आपने हमारे साथ शेयर की। लेकिन जब कवियत्री आप बनी तब आपको किस तरह का मतलब कि अनुभव हुआ, और जो आपने कहा कि मेरी एक ही कविता सुन के आपको प्रेरणा मिली कि भाई आप कुछ कर सकती हो इसमें कुछ, तो आपने सबसे पहले कौन सी ऐसी कविता लिखी थी या कैसे आपकी कहाँ से शुरू हुई, वो 2 लाइन हमें सुनाइए। हाँ जी, तो पहले तो वैसे मैं कविता लिखती, लेकिन वो कविता नहीं थी जी। मैं ऐसा समझती कि कविता है, लेकिन कविता नहीं थी मतलब क्योंकि मैं वैसे तो 9वीं कक्षा में थी, 9वीं कक्षा में तब से वैसे लिखती थी, गरबा लिखती थी, भजन लिखती थी, गांव में कुछ प्रोग्राम हो तो बस इंस्टेंट लिखना, ये मेरा शौक का विषय था। कुछ भी लिख लेती थी अपना खुद का वक्तव्य भी खुद में लिखती थी। और अभी गुजरात बाहर मेरा 600 से ऊपर लेक्चर हुए हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये मेरा शौक रहा। तो कविता जब मैंने बनाई और भगवती भाई के सामने जो सुनवाई, वो छंद में नहीं थी जी, तो कच्ची पक्की थी। तो उन्होंने कहा कि छंद सीखो। तो जब मैंने छंद सीखा और जो मैंने पहली कविता लिखी, गजल लिखी छंद में, तो उसका 2 शेर में सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि तू जात ने न जोत रे तो कोई शू करे, तू जात ने न जोत रे तो कोई शू करे, ने चीलो नवो न चातरे तो कोई शू करे, ने लक्ष्य तारू राह तारो ने भूमियो पण तू ज छे, नहीं छे मोंघवारी ने अछत, छे मोंघवारी ने अछत ने लांबी कतार पण पहुंचे तू सहुनी आखरे तो कोई शू करे। वाह वाह, क्या बात है। तू जात ने न जोत रे तो कोई शू करे। वाह वाह, क्या बात है। आपने जिस तरह से शुरुआत की वो भी एक जिस तरह से आपको प्रोत्साहित किया, इसीलिए आपने आज एक अच्छी साहित्यकार और कवियत्री के नाम से अब जानी जाती है। और आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी लिए हैं और मिले भी हैं आपको। तो वो आपका फर्स्ट अचीवमेंट अवार्ड आपने कब लिया? पहला अचीवमेंट अवार्ड मुझे दिल्ली का मिला जी, अवंतिका अवार्ड मिला जी, और फिर मिला बेस्ट टीचर अवार्ड मिला जी। इसके बाद तो सिलसिला हुआ नारी गौरव अवार्ड से लेकर के बहुत सारे निबंध का अवार्ड आया, फिर स्टोरीज का अवार्ड आने लगा, कविता के आने लगे जी। फिर तो छोटे बड़े बेस्ट वक्ता अवार्ड मुझे खंभात में मिला जी। और फिर ये इतनी बार मिला बेस्ट वक्ता के अवार्ड कि फिर एक पैशन हो गया। और मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा स्कूल में युवाओं, बच्चों को, शिक्षकों को, सभी के सामने मैंने मोटिवेशनल और साहित्यिक और शैक्षणिक लेक्चर दिए।
वाह, क्या बात है। जिस तरह से ये सब तो आप करती है, लेकिन समाज सेविका के नाम से भी आप जानी जाती है, तो समाज के लिए आप क्या करती है? समाज सेविका अलग अलग रूप में होती है, सबका कार्य अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात। मैं एजुकेशन में थी जी। तो मैंने सोचा कि एक तो एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि मैं साहित्य में भी हूँ, तो लोग साहित्य के प्रति अपनी नज़रिया ले जाए। जी। तो इसीलिए ये वाचक मंच की ऑफर मैंने स्वीकारी कि चलो एक मंच में चलाऊंगी हर महीने, तो उसमें लोग आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, और मैं टास्क देती हूँ कि चलो आज इतनी छोटी सी, कल आओ तो स्टोरी लिख के आओ, कल आओ तो ये विषय देती हूँ प्रेम, तो प्रेम पर लिख के आओ। वाह वाह, क्या बात है। मैं एक लेटर कि चलो भाई पत्र लिखना है, कल सब लिख के आओ, जी, और सबको प्लेटफॉर्म 5-5 मिनट का दे दो, तो सब खुशी खुशी आते हैं, बोलते हैं जी। और सभी को ऐसा हुआ कि नहीं हम भी कर सकते हैं जी। तो ये मेरी समाज सेवा है। और मेरा एक गांव है जी, मेरा वतन का गांव है, ये कौसाड़ बरथाना है जी। तो उस गांव में हमारी वतन की 4 धोरण की स्कूल ओनली, और वैसे चलता है 7 धोरण, लेकिन कमरे 4। ओ हाँ जी। और अगर बारिश हो तो कहाँ बैठे वो प्रश्न, क्योंकि सभी ऊपर से पानी कमरे में आता, तो क्या करे। फिर हमारे परिवार ने 3 रूम अपने कुटुंब में से पैसे इकट्ठे करके 3 रूम एक्स्ट्रा हमने बनवाए। जी। तो 7 स्टैंडर्ड की जो स्कूल है वहाँ सुर्गी, और बच्चों को मोटिवेशनल के लिए हम सभी परिवारजनों ने ऐसा सोचा कि 1 से 5 क्रम पे जो भी विद्यार्थी आवे, तो गांव का गरीब से गरीब बच्चा 1 से 5 में जो भी बच्चा है उसको हमारी ओर से सब कुछ, मतलब कपड़े लत्ते सब। और अगर वो गांव से बाहर पढ़ने जाना चाहे 7वीं कक्षा के बाद, तो भी डॉक्टर बने इंजीनियर बने, तब तक के हम सब उसकी परवरिश करें, उसका खर्चा दे। तो ये कार्य भी हमने शुरू किया। बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रही है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने जिस तरह से सोचा कि क्लास नहीं है और बच्चे ज़्यादा है, और 7वीं कक्षा के तक पढ़ाना और 4वीं तक के क्लासेस, तो आपने जो 3 क्लासेस की सुविधाएं दी वो भी बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इस तरह से एक समाज के लिए कुछ कार्य आप जो कर रही है बहुत ही सराहनीय है। साथ में जिस तरह से आपने बताया था कि आप एक संगीत विशारद भी है, तो आपने वो कैसे सीखा और कहाँ सीखा? मैंने संगीत वैसे तो जयंत शास्त्री जी के पास गई थी, तो वहाँ थोड़ा बहुत सीखा। वो मेरे स्कूल से नज़दीक है उसका घर, तो जी। फिर वहाँ से टाइम कम होने की वजह से फिर थोड़ा 2-4 महीना छूट गया। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ना है, तो फिर मैंने संडे को कि चलो भाई छुट्टी है, जब भी छुट्टी है तो 2-4-5 का, तो पास में एक स्कूल है जीवन भारती, उसमें संगीत क्लास चलते हैं। तो सुधा बहन पटवर्धन वगैरह जो सर थे और बहन जी थी, उसके पास संगीत के पास जाकर के सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे शुरू किया। फिर अब तो क्या हुआ कि स्कूल में जो बच्चे थे उसको मैं सिखाने लगी, तो पूरा एक बच्चों का ही एक ऑर्केस्ट्रा बन गया। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो फिर बच्चों के साथ मैंने सुगम संगीत का और नवरात्रि गरबा का, मद्रास बारडोली सब जगह मैंने प्रोग्राम किया। उसमें मेरे बच्चे बजाते थे और मैं गाती थी मस्ती से। वाह वाह, क्या बात है। तो 10-10, 12-12 दिन का, और वो जो मुनाफा होता था वो बच्चों को देती। जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चों को भी आपने जिस तरह से सिखाया, मतलब खुद जो हमारा ये शो है कि आत्मनिर्भर बनना, तो आपने ये भी कोशिश की कि आप किसी को आत्मनिर्भर भी बना रही हो और खुद वो कुछ करे और कमाए और अपना घर चलाए, ऐसी भी आपने कोशिश की है। तो लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप कॉलमिस्ट भी है, तो कहाँ पे मतलब आपके लेख प्रसारित होते हैं? बिल्कुल, पहले कई साल पहले 3-4 साल तक मैंने हास्य लेख शुरू किया। हास्य में लेडीज कम लिखती है हास्य में, लेकिन मैं एक गुजरात में एक ऐसी लेडी हूँ कि जो हास्य निबंध भी लिखती हूँ, हास्य के बड़े बड़े प्रोग्राम भी देती हूँ, और हास्य कविताएं भी करती हूँ, हास्य मुशायरा का आयोजन भी करती हूँ। तो हास्य कॉलम चलाई 3-4 साल। फिर मेरी धारावाहिक शैक्षणिक नवलकथा शुरू हुई
सत असत ने पेले पार, उसके ऊपर से चौक डस्टर नाम की एक फिल्म बनी। वाह हाँ जी। तो ये हुई। फिर उस दिव्य भास्कर में छोटे बड़े शैक्षणिक लेख लेने लगी, दिव्य भास्कर के साथ जुड़ी। उसके बाद में संदेश में अभी कला संस्कृति नाम की एक कॉलम लिखती हूँ हर मंडे को जी। कला संस्कृति। उसमें सूरत के जितने भी कलाकार हैं, नृत्यकार, नाट्यकार, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार, तो सभी के जीवन जरमर मैं उसमें लिख रही हूँ। लगभग 60-70 लेख तो उसमें भी हो गए हैं और उसका भी एक पुस्तक होने जा रहा है। जी जी जी। तो ये मेरा कॉलमिस्ट का जो जी, एक जी बहुत अच्छी बात है। और यामिनी बेन एक बात यह है कि मैंने लॉकडाउन में कोरोना के ऊपर एक लघु नवल, एक फुल लेंथ नवल कथा और एक तीसरी नवल कथा कोरोना के ऊपर लिखी और वो विजयी भी हुई जी। हाँ, और अभी पुस्तक के रूप में आ गई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब प्रज्ञा जी जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो बहुत कुछ करती है। आज उन्होंने बताया, हमें भी सिर्फ इतना ही पता था कि वो एक साहित्यकार और शिक्षणकार है और कवियत्री है, बाकी कुछ पता नहीं था। बट आज हमारे माध्यम से और आज जो प्रज्ञा जी यहाँ पधारी है और उन्होंने उनकी लाइफ जर्नी आज हमें बताई, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। और हमारा जिस तरह से शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो जाते जाते प्रज्ञा जी हमारी महिलाओं को हम कुछ संदेश भी देना चाहेंगे, तो आप कहिए आपका कुछ संदेश। मैं सभी महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि हर एक महिला एक दूसरी महिला को एक थोड़ी सी स्पेस दे, और जो भी आपके पास ऐसी अशक्तिमान ऐसी कोई महिला हो तो उसकी उंगली पकड़ना और उसको थोड़ा आगे ले जाने का काम करे, बस दीप से दीप जले। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा प्रज्ञा जी आपसे मिल के, आप यहाँ पे पधारी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आभारी हूँ मैं। और विश्व महिला दिन की फिर से आपको शुभकामनाएं, और मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।